नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन का रहस्य, एक हिंदी आध्यात्मिक पॉडकास्ट जहां आत्मा, चेतना और हिंदू दर्शन के गूढ़ रहस्यों को खोजा और समझा जाता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सीजन 1 की अंतिम कड़ी, आत्मगर्भ, जन्म से मृत्यु तक। इस पूरी श्रृंखला के निर्माता और मार्गदर्शक हैं दीपक कांडे, जो ओंटारियो, कनाडा से हैं। दीपक जी न केवल स्क्रिप्ट लेखक और इंटरव्यू प्रोड्यूसर हैं, बल्कि उन्होंने हर विषय को गहनता से चुना और आत्मचिंतन की दिशा में संवाद को आकार दिया। इस अंतिम कड़ी में हम चर्चा करेंगे जीवन की उस यात्रा की, जो आत्मा के गर्भ से शुरू होकर जन्म, जीवन और मृत्यु तक जाती है। ये वह यात्रा है जो केवल शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की भी है। तो चलिए जीवन का रहस्य के इस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझते हैं आत्मा की गहराई और जीवन मृत्यु के पार भी उसका अस्तित्व। नमस्कार। आज हम चेतना या अस्तित्व के उन अलग अलग चरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका जिक्र हमें मिले स्रोत में मिलता है। इसमें कई शरीरों की बात है, जैसे 5वां, 6वां, 7वां शरीर, और उनके जरिए जो यात्रा होती है उसकी भी। बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये स्रोत इस मुश्किल विषय पर क्या रोशनी डालता है। हाँ, तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इन अवस्थाओं को थोड़ा खोल के समझें कि कैसे अहंकार जाता है, कैसे फिर भी वो मैं हूं का भाव, अस्मिता वो बनी रहती है, और फिर उससे भी आगे कैसे बढ़ा जाता है। बिल्कुल, और फिर उससे भी परे जाने का रास्ता क्या है। अच्छा, तो चलिए 5वें शरीर से ही शुरू करते हैं। स्रोत क्या कहता है इसके बारे में, यहाँ क्या होता है? देखिए, स्रोत कहता है कि यहाँ अहंकार से मुक्ति है, मतलब दूसरों के मुकाबले जो हम खुद को देखते हैं ना, वो भाव चला जाता है। अच्छा। लेकिन अस्मिता यानी बस अपने होने का एहसास, मैं हूं, वो बनी रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये अच्छी बात है या? हाँ, स्रोत के हिसाब से तो ये एक बड़ी राहत है। इस स्टेज पर पहुंचे इंसान को दोबारा भौतिक शरीर में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो ये तो मुक्ति जैसी हुई। हाँ, एक तरह से। पर इसमें एक कह सकते हैं एक पेंच भी है। वो क्या? कि अगर वो सब कुछ जानने की जो आखिरी इच्छा होती है, वो परम जिज्ञासा, अगर वो नहीं उठी तो इंसान इसी अवस्था में, मतलब हमेशा के लिए अटक सकता है, अनंत काल तक। हाँ, स्रोत तो यही इशारा करता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है अहंकार और अस्मिता का बारीक फर्क। हाँ, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, अहंकार हमेशा किसी दूसरे के होने ना होने पर टिका है ना, उसके विरोध में या उसके साथ में बनता है। पर अस्मिता वो तो अकेले में भी है, वो बस होने का शुद्ध एहसास है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं। ये महत्वपूर्ण फर्क है। तो ये 5वां शरीर एक पड़ाव है, पर मंजिल नहीं। बिल्कुल। अगर वो जानने की प्यास, वो जिज्ञासा जगी, तो यात्रा आगे बढ़ती है। किधर? 6वें शरीर की तरफ। हाँ, 6वें शरीर की तरफ। और यहीं पर द्विज का जिक्र आता है। द्विज यानी दूसरा जन्म। हाँ, पर ये माँ के गर्भ वाला जन्म नहीं। स्रोत इसे कहता है आत्मगर्भ से जन्म। आत्मगर्भ यानी स्वयं से स्वयं का जन्म। चेतना खुद ही अपने आप को जन्म देती है, अगले स्तर पर, बिना किसी बाहरी सहारे के। वाह, स्वयं से स्वयं का जन्म। हाँ, इसे ब्रह्म शरीर भी कहा गया है। और ये किसकी अवस्था मानी जाती है, मतलब कौन पहुंचता है यहाँ तक? स्रोत के अनुसार ये अवतारों की, तीर्थंकरों की अवस्था है। अच्छा। जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वो फिर दूसरों को रास्ता दिखाने लायक हो जाते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे बुद्ध या महावीर। हाँ, स्रोत कहता है कि बुद्ध या महावीर जैसे लोग जीते जी इस अवस्था में पहुंच गए थे, और इसी को स्रोत असली जन्म मानता है। असली जन्म? तो हमारा ये जो शारीरिक जन्म है, उसे स्रोत पराया कहता है, क्योंकि ये शरीर तो हमें दूसरों से मिला है ना, माता पिता से। ये हमारा अपना कमाया हुआ नहीं है। समझ गए। तो 6वें शरीर में प्रवेश के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए वो जो 5वें में बची हुई अस्मिता थी, हाँ, मैं हूं का भाव, उसका टूटना जरूरी है। स्रोत कहता है कि अस्मिता ही वो सबसे कीमती पर्दा है जिसे हटाना होता है। अपने होने के एहसास को भी छोड़ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये समझना भी मुश्किल है। और इसके बाद क्या 7वां शरीर आता है? हाँ, इसके बाद 7वें शरीर का जिक्र है, जिसके साथ महामृत्यु का विचार जुड़ा है। हाँ, है ना? बिल्कुल। 7वां शरीर अंतिम अवस्था है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? स्रोत ये भी साफ करता है कि 7वें शरीर के बारे में हमारा ज्ञान न के बराबर है। अच्छा।
फिर जो भी पता है वो कैसे? जो थोड़ी बहुत बातें पता हैं वो उन लोगों से पता हैं जो छठवें शरीर की बिल्कुल सीमा पर खड़े होकर सातवें की झलक देख पाते हैं। मतलब जिन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया है। हाँ, जो पूरी तरह उसमें गए नहीं, बस किनारे से झांका है। बुद्ध के जीवन में भी देखिए ना, निर्वाण हुआ जिसे श्रोत छठवें शरीर में प्रवेश कहता है। हाँ। और फिर बहुत बाद में महापरिनिर्वाण हुआ, जो शायद सातवें में अंतिम विलय था। अच्छा, तो ये महामृत्यु क्या है फिर, अगर शारीरिक मृत्यु को पराया कहा? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, श्रोत के तर्क से चलें तो जैसे शारीरिक जन्म पराया था क्योंकि शरीर पराया था, ठीक है, वैसे ही शारीरिक मृत्यु भी पराई है। वो उस शरीर की है जो हमें मिला था। महामृत्यु शायद उस आखिरी मिट जाने की अवस्था है। मिट जाना मतलब? जहां स्वयं का कोई भी भाव, कोई अस्मिता, कुछ भी नहीं बचता, शून्य भी नहीं, बस परम मौन। शायद श्रोत कहता है कि प्राचीन आचार्य वही थे जो ये महामृत्यु सिखाते थे। तो अगर पूरी यात्रा को समेटें, पहले अहंकार गया पांचवें में, फिर वो मैं हूं का भाव भी टूटा और आत्मजन्म हुआ छठवें में, और आखिर में वो स्वयं भी पूरी तरह विलीन हो गया सातवें में। हाँ, यही क्रम लगता है। ये पूरी समझ तो हमारे जन्म और मृत्यु के बारे में जो आम धारणा है उससे बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग है। स्रोत का सार यही लगता है कि जिससे हम आमतौर पर जीवन और मृत्यु समझते हैं ना, हाँ, आना जाना, वो शायद सिर्फ इस बाहरी खोल, इस शरीर का खेल है, उसका बनना और बिगड़ना। तो असली यात्रा कहीं और चल रही है। ऐसा ही लगता है। असली यात्रा, असली जन्म और असली मृत्यु वो चेतना के कहीं ज्यादा गहरे तलों पर घट रही है। स्वयं से शुरू होकर, स्वयं से गुजरकर और अंततः शायद स्वयं के भी पार जाकर। और अंत में ये श्रोत हमें इस सवाल पर छोड़ देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या हमारा होना, हमारा अस्तित्व वाकई बस इस शरीर तक ही सीमित है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी, अनदेखी, अकल्पनीय चेतना की यात्रा का बस एक छोटा सा हिस्सा है? ये सवाल अपने आप में एक गहरा चिंतन है। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य, एक हिंदी आध्यात्मिक पॉडकास्ट। आज की ये कड़ी हमारे पहले सीजन की अंतिम कड़ी थी। हम जल्द ही एक नए दृष्टिकोण और भी गहन विषयों के साथ सीजन 2 में वापसी करेंगे। इस पूरे आध्यात्मिक सफर के सूत्रधार रहे दीपक कांडे, जो ओंटारियो, कनाडा से हैं। उन्होंने हर एपिसोड में आत्मिक विचारों और गहरे प्रश्नों के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित किया। दीपक जी की ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। अंत में वे एक प्रार्थना समर्पित करते हैं जो हम सभी के लिए मंगलमय हो। सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। तो हम फिर मिलेंगे जीवन का रहस्य के अगले सीजन में। तब तक आत्मा से जुड़े रहिए और शांति से आगे बढ़ते रहिए।